पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहले पार्ट में आपने सामान्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के बारे में अध्ययन किया। अब आप पार्ट 2 में कुछ विशेष नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला रूल्स दिया हुआ है कि जब वाक्य में तो था या अवश्य शब्द दिया गया हो तो हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड रहेगी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी है कि इन वाक्यों का केवल अफर्मेटिव बनता है, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनका नहीं बनता है। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ, मैं वहाँ कल दोपहर को गया तो था। तो देखें, आई डिड गो देयर एट नून यस्टरडे। दूसरा दिया हुआ है, तुमने मुझको अपनी साइकिल देने से मना किया तो था। तो यू डिड रिफ्यूज टू गिव मी योर बाइसिकल। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल दिया है, हम शाम को मंदिर अवश्य जाते थे। तो बी डिड गो टू टेम्पल एट इवनिंग। तो इस तरह से ये आपका पहला रूल कंप्लीट हुआ। अब आपको हम दूसरा रूल शो करते हैं। अब आप दूसरा रूल देखें कि जब वाक्य के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे अथवा पढ़ा, पढ़ी, पढ़े जैसे शब्द लगे हों तो आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगी। मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में लगाना, अर्थात मेन वर्ब आपकी हैड हो जाएगी। इसके बाद नोट यहाँ पे देखें, वाक्य में जो मुख्य क्रिया दी जाएगी, मेन वर्ब जो वाक्य में दी जाएगी उसका फर्स्ट फॉर्म आपको लिखना है। एग्जाम्पल देखें, पहला, बच्चों को पिता के सामने झूठ बोलना पड़ा। द चिल्ड्रन हैड टू टेल ए लाई बिफोर फादर। इसके बाद दूसरा देखें, उस सुशिक्षित व्यक्ति को कोई नौकरी कभी नहीं खोजनी पड़ी। तो दैट वेल एजुकेटेड पर्सन नेवर हैड टू सर्च फॉर ए जॉब। तीसरा देखें, चूंकि नेवर लगा हुआ है अतः सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखें, मुझको किसी भी द्वार पर अपना नाम नहीं बताना पड़ा। आई डिड नॉट हैव टू टेल माई नेम एट एनी डोर। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, क्या लहरों को किनारे से नहीं टकराना पड़ा। तो डिड द वेव्स नॉट हैव टू स्ट्राइक अगेंस्ट द शोर। इस तरह से आपको दूसरे रूल में कार्य करने की मजबूरियां व्यक्त होती हैं। अब आपको मैं तीसरा रूल शो करता हूं। अब आप तीसरा रूल देखें कि जब वाक्य के अंत में ना था, नी थी, ने थे जैसे शब्द लगे हों तो इन वाक्यों से कार्य करने का इरादा व्यक्त होता है। हेल्पिंग वर्ब वाज टू एक वचन में, वर टू बहुवचन में। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। इसके बाद देखें एग्जाम्पल, उसको पेंसिल 2 भागों में तोड़नी थी। तो ही वाज टू ब्रेक द पेंसिल इनटू 2 पार्ट्स। दूसरा एग्जाम्पल देखें, उनको वहाँ कल मैच खेलना था। तो दे वर टू प्ले ए मैच देयर यस्टरडे। तीसरा एग्जाम्पल है, उस मरीज को दही का स्वाद कभी नहीं लेना था। तो दैट पेशेंट वाज नेवर टू टेस्ट कर्ड। अगला है, तुम्हें उसको गाली नहीं देनी थी। तो यू वर नॉट टू एब्यूज हिम। पांचवा वाक्य, क्या उस कुत्ते को अपनी पूंछ हिलानी थी। वाज दैट डॉग टू बैग हिज टेल। छठवां है,
अर्जुन को कब तीर चलाना था? तो व्हेन वाज अर्जुन टू शूट एन एरो। ये आपका तीसरा रूल कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप चौथा रूल देखेंगे। अब आप फोर्थ रूल देखें जो ब्लैक बोर्ड में मैंने शो किया हुआ है कि जब वाक्य के अंत में या करता था, या करती थी, या करते थे जैसे शब्द लगे हों, तो ये वाक्य किसी कार्य को करने की आदत व्यक्त करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगी। मेन वर्ब आपको यूज टू प्रयोग करना है। नोट आपका रहेगा कि वाक्य में जो वर्ब दी गई होगी उसका फर्स्ट फॉर्म आपका प्रयोग करना है। पहला एग्जाम्पल लिखा है, वह महिला रोज सुबह मठा बनाया करती थी। तो दैट लेडी यूज्ड टू चर्न वे एवरी मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल है, अच्छे लोग कभी किसी की बुराई नहीं किया करते थे। तो गुड पीपल नेवर यूज्ड टू स्पीक इल ऑफ एनीवन। तीसरा एग्जाम्पल है, वह भूरी बिल्ली रोज रात में दूध नहीं पिया करती थी। तो दैट ब्राउन कैट डिड नॉट यूज टू ड्रिंक द मिल्क एट एवरी नाइट। अगला है, क्या तुम बचपन में तितलियों का पीछा किया करते थे? तो डिड यू यूज टू चेस द बटरफ्लाइज इन योर चाइल्डहुड। अगला है, उल्लू अंधेरी रात में छोटे बच्चों को रोज क्यों सताया करते थे? तो वाई डिड द आउल्स यूज टू टीज द लिटिल चिल्ड्रन इन द डार्क नाइट्स डेली। तो ये आपका चौथा रूल कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको पांचवें रूल को शो करता हूँ। अब आप पांचवा रूल से देखें कि जब वाक्य के अंत में ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे अथवा ता रहा, ती रही, ते रहे आदि शब्द लगे हों, तो ये वाक्य कार्य की अनिश्चितता व जारी रहना दोनों प्रकट करते हैं। यानी कार्य अनिश्चित होता है और वो निरंतर जारी रहता है, इस बात को व्यक्त करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डिड रहेगी। मेन वर्ब में आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है जिसमें गो ऑन या कीप ऑन की सेकंड फॉर्म यानी वेंट ऑन और केप्ट ऑन का प्रयोग करना है। निगेटिव वगैरह में आपको इनकी फर्स्ट फॉर्म गो ऑन या कीप ऑन का प्रयोग करना है। इसके बाद जो वाक्य की मुख्य क्रिया दी गई होगी उसमें आपको आईएनजी लगाकर लिखना है। जैसे एग्जाम्पल देखें, बस चलती रही और मैं उसके पीछे दौड़ता। तो द बस वेंट ऑन मूविंग एंड आई केप्ट ऑन चेसिंग इट। दूसरा, मैं आज सुबह घर पर कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करता रहा। तो आई डिड नॉट। अब आप चाहे गो ऑन लगा दें चाहे कीप ऑन लगा दें, दोनों को आप प्रयोग कर सकते हैं। डूइंग एनी इम्पोर्टेंट वर्क एट होम इन द मॉर्निंग टुडे। तीसरा एग्जाम्पल है, क्या कल सारे दिन वर्षा होती रही? डिड इट। अब यहाँ पे भी आप चाहे कीप ऑन लगाएं चाहे गो ऑन लगाएं। कीप ऑन रेनिंग द होल डे। वह पागल महिला दिन भर किसको कोसती रही? तो whom did that mad woman keep on cursing the whole day। अब मैं आपको अगला रूल शो करता हूँ। अब आप अगला रूल देखें कि जब वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे जैसे शब्द लगे हों, तो इन वाक्यों का जो सब्जेक्ट होता है वो किसी दूसरे को या तो कार्य करने देता है अथवा उन्हें कार्य नहीं करने देता है या उनसे कोई प्रश्न पूछता है। तो देखिए, सहायक क्रिया आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड प्रयोग करना है। मेन वर्ब में लेट का प्रयोग करना है, वो भी सेकंड फॉर्म में।
क्योंकि लेट की तीनों अवस्थाएं एक ही होती हैं, इसलिए आप लेट का यूज करेंगे सेकंड फॉर्म के रूप में, मान लेते हैं ऐसा। इसके बाद जो वाक्य में मुख्य क्रिया या वर्ब दी गई होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म आपको प्रयोग करना है। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, सीता ने राम को मानवीय मूल्यों का पालन करने दिया। तो सीता लेट राम ऑब्जर्व द ह्यूमन वैल्यूज। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, वह नीच व्यक्ति किसी को चैन से नहीं रहने देता था। तो दैट मीन फेलो, नीच की होती है मीन और फेलो मीन्स व्यक्ति, तो दैट मीन फेलो। अब आपको नोट लगा हुआ तो डिड नॉट लेट एनीवन लिव पीसफुली। तो यहाँ पे देखें कि हमें सहायक क्रिया नॉट लगानी, डिड नॉट लगाना है, और लेट अपने आप फर्स्ट लिखें चाहे सेकंड लिखें चाहे थर्ड मान लें, लेकिन यहाँ पे जब नॉट का प्रयोग हो जाता है तो लेट की फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है। क्या तुम उस बच्चे को आवश्यकता से अधिक खाना खाने देते थे? अब देखिए क्या पहले लगा है, तो सहायक क्रिया पहले लगा देंगे। डिड यू लेट दैट चाइल्ड ईट द फूड मोर देन नीडेड, यानी आवश्यकता से अधिक की हो जाएगी मोर देन नीडेड। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है कि गरीबों के आंसू अमीरों को कैसे जीने देते थे। तो हाउ डिड द टीयर्स ऑफ द पुअर, टीयर्स माने होता है आंसू, हाउ डिड द टीयर्स ऑफ द पुअर लेट द रिच लिव। इस तरह से आपका ये छठवां रूल कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट अगला सातवां रूल शो करता हूँ। अब आप नेक्स्ट रूल देखें कि जब वाक्य के अंत में वाला था, वाली थी, वाले थे जैसे शब्द लगे हों, तो हेल्पिंग वर्ब में आपको वाज या वर का प्रयोग करना है और साथ में इसके अबाउट टू का प्रयोग करना है। मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वह स्कूल पहुंचने वाला था, तो ही वाज अबाउट टू रीच द स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम उसे यहाँ बुलाने वाले ही नहीं थे। अब इसमें नहीं का प्रयोग करना है, तो वाज नॉट या वर नॉट, इसके बाद अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। तो यू वर नॉट अबाउट टू कॉल हिम हेयर। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या सूर्य बादलों में छिपने वाला था। अब क्या पहले लगा है, तो सहायक क्रिया पहले लगा दे। वाज द सन अबाउट टू हाइड इन द क्लाउड्स। इसके बाद नेक्स्ट है, तुम्हें कल कौन अंग्रेजी पढ़ाने वाला था। तो कौन की हो जाएगी हु, तो हु वाज, सॉरी यहाँ पे देखें वर लिखा हुआ, हु वाज अबाउट टू टीच यू इंग्लिश यस्टरडे। इसके बाद नेक्स्ट है, वे किसको कल पीटने वाले थे। हुम वर दे अबाउट टू बीट यस्टरडे। इस तरह से ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का रूल कंप्लीट हुआ। अब लास्ट आपका रूल बचा है, उसको मैं शो कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे आपका अगला रूल हो जाएगा आठवां, कि जब वाक्य के अंत में शकता था, शक्ति थी, शकते थे, अथवा शका, शकी, शके, पाया, पाई, पाए जैसे शब्द लगे हों, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी कुड या माइट में से एक प्रयोग करना है। या तो कुड का प्रयोग करेंगे या माइट का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। अब आपको देखें कि आप कब माइट लगाएं कब कुड लगाएं, वो आपको बता देती है। कि देखें यूज ऑफ कुड, कुड का प्रयोग आपको कहाँ करना है। तो जब वाक्य में कार्य करने के लिए योग्यता, क्षमता, कुशलता, वीरता, साहस आदि की आवश्यकता पड़े।
अथवा किसी कार्य को करना निषेध हो, मना हो कि ऐसा आप नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको कुड का प्रयोग करना है। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं वहाँ केवल 10 मिनट ठहर सका या रुक पाया, तो आई कुड स्टे देयर ओनली फॉर 10 मिनट्स। इसके बाद दूसरा है, मैं चलती गाड़ी से नहीं उतर सका, आई कुड नॉट गेट डाउन फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन। अगला एग्जाम्पल है, क्या विद्यार्थी कक्षा में सो सकते थे, तो कुड द स्टूडेंट्स स्लीप इन द क्लास, यानी ये आपका मना वाला कार्य है कि कुड द स्टूडेंट स्लीप इन द क्लास, क्या विद्यार्थी कक्षा में सो सकते थे। इसके बाद अगला है, तुम अपने कमरे को क्यों नहीं सजा सकते थे, तो वाई कुड यू नॉट डेकोरेट योर रूम। ये आपका कुड का प्रयोग कहाँ पे करना आपको बता दिया। अब आपको माइट के बारे में बता देते हैं कि कब आपको माइट का प्रयोग करना है। अब आप देखें माइट का प्रयोग कहाँ करना है कि जब वाक्य में किसी कार्य को करने या होने की संभावना हो। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया, हम वहाँ कुछ देर ठहर सकते थे, तो वी माइट स्टे देयर फॉर ए लिटिल लॉन्गर। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, शेरनी अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती थी, द लायनेस माइट नॉट फीड हर कप्स। तीसरा एग्जाम्पल क्या हुआ है, गर्मियों की छुट्टियों में मौज ले सकती थी, तो माइट सी मेक मैरी इन द समर वैकेशन। लास्ट एग्जाम्पल है कि मजदूर किसी भी समय कार बंद क्यों कर सकते थे, तो वाई माइट द लेबरर्स स्टॉप द वर्क एट एनी टाइम। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तथा आप मेरा सपोर्ट करना ना भूलें। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक तथा सब्सक्राइब करें।